हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है वैद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी चालक के वैद्युत विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये मुख्य रूप से 4 कारक हैं जो किसी भी चालक के वैद्युत विभव को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका पहला कारक है चालक पर आवेश की मात्रा। दूसरा कारक है चालक का आकार और तीसरा कारक है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति और चौथा कारक है चालक के चारों ओर का माध्यम। तो ये मुख्य रूप से 4 कारक है जो किसी भी चालक के वैद्युत विभव को प्रभावित करते हैं। तो इन चारों कारकों को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं चालक पर आवेश की मात्रा। ये किसी भी चालक के विभव को किस प्रकार प्रभावित करता है देखते हैं। तो यह आपका पहला कारक है चालक पर आवेश की मात्रा। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक चालक है और हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया। जब इसे पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा तो ये इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है और इसके कारण इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम इस चालक को और अधिक आवेश देते हैं तो क्या होगा? तो ये अतिरिक्त आवेश भी इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और इसके कारण इसके विद्युत क्षेत्र में प्रबलता अधिक हो जाएगी। तो ये हुआ आवेश का और उसके विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते जाते हैं उसके विद्युत क्षेत्र में बढ़ोतरी होती जाती है। यदि आवेश कम होगा तो विद्युत क्षेत्र कम होगा और यदि आवेश अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र भी अधिक हो जाता है। आइए अब देखते हैं हमने वैद्युत विभव के बारे में क्या पढ़ा था। हमने वैद्युत विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। तो जितना कार्य हमें एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में करना होता है वही कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब मान लेते हैं कि अनंत पर कोई एकांक धनावेश स्थित है और इस एकांक धनावेश को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं। तो क्या करना होगा? हमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो जितना अधिक विद्युत क्षेत्र होगा हमें उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा और जितना कम विद्युत क्षेत्र होगा हमें उतना ही कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात, अधिक आवेश तो प्रबल विद्युत क्षेत्र और प्रबल विद्युत क्षेत्र माने अधिक कार्य और अधिक कार्य माने अधिक विभव। और इसका विपरीत दूसरी बात हो जाती है, यदि आवेश कम है तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा जिसके कारण कम काम करना पड़ेगा और कम कार्य करना इसका मतलब हुआ कि विभव भी कम होगा। तो इस प्रकार आवेश अधिक है तो विभव अधिक हो जाता है और आवेश कम है तो विभव भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी चालक का जो विभव होता है वो उस पर स्थित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये पहला बिंदु हुआ चालक पर आवेश की मात्रा। किसी चालक का विभव उस पर स्थित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए अब देखते हैं दूसरा बिंदु। हमारा दूसरा कारक है चालक का आकार। तो देखते हैं चालक का आकार किसी चालक के विभव को किस प्रकार प्रभावित करता है। मान लिया जाए कोई एक चालक है जो आवेशित है, इसे कोई आवेश दिया गया है। अब यदि
इस चालक के आवेश को नियत रखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए और इसके आकार को बढ़ा दिया जाए। अब जैसे ही हम इसके आकार को बढ़ाते हैं तो इस चालक में जो पूर्व से आवेश स्थित है वह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका मतलब अब इस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि आवेश उतना ही है लेकिन अब चालक का आकार बढ़ गया तो आवेश की मात्रा कम हो गई, और आवेश की मात्रा कम होने का मतलब विभव में भी कमी हो जाती है। तो चालक के आवेश को स्थिर रखकर चालक का आकार बढ़ाने पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कम हो जाती है, और आवेश की मात्रा कम होने का मतलब है इस चालक का विभव कम हो जाएगा। अब इसका अपोजिट करते हैं, इसकी उल्टी प्रक्रिया अपनाते हैं। मतलब अब चालक के आवेश को नियत रखकर अब उसके आकार को छोटा कर देते हैं। अब हमने इसके आकार को छोटा किया, अब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चालक के आवेश को स्थिर रखकर चालक का आकार कम करने पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है। अब आवेश की मात्रा अधिक होने का मतलब है इस चालक का विभव भी अब अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात, चालक का यदि आकार कम है तो विभव ज़्यादा होता है, और यदि चालक का आकार अधिक है तो विभव कम हो जाता है, मतलब विपरीत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी चालक का विभव उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूसरा कारक हुआ चालक का आकार, और यहाँ हम कहते हैं किसी चालक का विभव उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो कारक हो गए। अब देखते हैं हमारा तीसरा कारक क्या है। तीसरा कारक है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। तो देखिए जरा, चालक के समीप अन्य चालक होने पर विभव किस प्रकार प्रभावित होता है। मान लिया जाए कोई एक चालक है और ये एक समान रूप से धनावेशित है, मतलब इसके पृष्ठ पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। मान लिया जाए कोई एक अनावेशित चालक है। अब यदि इस अनावेशित चालक को आवेशित चालक के समीप लाया जाए तो यहाँ पर प्रेरण की क्रिया होती है, विद्युत प्रेरण की क्रिया, और इस विद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण पास वाले सिरे पर ऋणावेश आ जाता है और दूर वाले सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब पास वाले सिरे पर देखिए आप, यहाँ ऋणावेश है, तो ये जो ऋणावेश है ये आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण इसके विद्युत क्षेत्र में कमी आ जाती है। और जब इसका विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है तो निश्चित ही इसका विभव भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाने पर चालक का विभव कम हो जाता है। तो ये तीसरा कारक हुआ, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। जब चालक के समीप हम अन्य अनावेशित चालक को लाते हैं तो उसका विभव कम हो जाता है। अब देखते हैं हमारा चौथा कारक क्या है। हमारा चौथा कारक है चालक के चारों ओर का माध्यम। देखते हैं ये किस प्रकार प्रभावित करता है चालक के विभव को। हमने शुरुआत में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसका विभव कितना होता है, और ये हमने देखा था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपॉन r। यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर k है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम माने कि आवेश किसी भी माध्यम में हो सकता है, जैसे वायु या निर्वात या अन्य कोई माध्यम। यदि ये आवेश वायु या निर्वात में स्थित होता है तो k बराबर होता है 1, और ऐसी स्थिति में विभव अधिकतम होता है। क्योंकि k का मान हमने इस सूत्र में 1 रख दिया तो यहाँ पर विभव अधिकतम होगा।
लेकिन यदि हम वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई और माध्यम लेते हैं तो यहाँ पर K का मान उस माध्यम के परावैद्युतांक के आधार पर होगा। तो जितना अधिक परावैद्युतांक होगा हमें यहाँ पर विभव उतना ही कम प्राप्त होगा। तो हम आवेश को वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में रखते हैं तो विभव का मान माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, और परावैद्युतांक जितना अधिक होगा चालक का विभव उतना ही कम होता है। तो ये तो हुआ आपका चौथा कारक। तो आज हमने विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला कारक था चालक पर आवेश की मात्रा, दूसरा कारक था चालक का आकार, तीसरा चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, और चौथा चालक के चारों ओर का माध्यम। इसमें हमने पहले कारक में पढ़ा था, पहला कारक माने चालक पर आवेश की मात्रा। इसमें हमने पढ़ा किसी चालक का विभव उस पर उपस्थित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह हमारा पहला कारक था। और फिर हमने दूसरे कारक माने चालक का आकार, इसमें पढ़ा किसी चालक का विभव उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह हमने दूसरा कारक पढ़ा। और फिर तीसरे कारक पर आ जाए। तीसरा कारक था हमारा चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, और इसमें हमने पढ़ा किसी चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाने पर उसका विभव कम हो जाता है। और फिर चौथे कारक पर आ जाए। चौथा कारक हमने पढ़ा था चालक के चारों ओर का माध्यम। वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम होने पर चालक का विभव कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये 4 कारक है जो किसी भी चालक के वैद्युत विभव को प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।